बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 128 ईबी में। तो आए मैं आपको बताता हूँ आज गांव की तारीख़ के बारे में, गांव की अहम शख्सियात के बारे में और गांव के बारे में दीगर मालूमात। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दीनी तालीम के लिए गांव में 2 मदरसे मौजूद हैं। गांव में एक नया शादी हाल भी बन गया है, तरक्की का मज़हर है। ज़्यादातर देही आबादी है, एग्रीकल्चर है। सबसे पहले हम जा रहे हैं हज़रत बाबा नूर शहीद के मज़ार पे, और ये शादी वाले दुआएं मांगते हैं यहाँ पे। ये ना बहुत पुराना दरबार है। ये वन के दरख्त शो करते हैं कि यहाँ बहुत पुराना है और कभी यहाँ दरिया भी चला करते थे। ये बोर्ड का एक बहुत पुराना दरख्त है। हज़रत बाबा नूर शहीद के मज़ार का इंतज़ाम हमारे दोस्त मास्टर अरशद नसीम साहब के पास है, लेकिन किसी को भी इनकी हिस्ट्री का नहीं पता कि ये कब यहाँ आए, कब क्या इनकी मोज़ात थे। लेकिन दरबार बहुत अच्छा बना हुआ है। इसकी छत जो है वो भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है, किसी ने बड़ी मेहनत से काम किया है। और दीवारों पे सूरह रहमान लिखी गई है, सारी सूरह रहमान। मेला भी लगता है इनका बहुत बड़ा। गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है यहाँ पे और अच्छी खासी तादाद है, और ये इर्द गिर्द के इलाके को बड़ी अच्छी सहूलत दे रहा है। जुनून कौंसिल का दफ्तर भी है, लेकिन ये किराए पे है। बॉयज़ के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। 1-2 प्राइवेट स्कूल हैं अच्छे जो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे सरकारी अस्पताल है। पहले BHU कहते थे, अब मरियम नवाज़ क्लिनिक कहते हैं। सारी इसकी रेनोवेशन हुई है और बहुत ही इसको खूबसूरत बनाया गया है, और इस वक्त प्राइवेट डॉक्टर्स इसको चला रहे हैं। ये वाला कमरा शौकत साहब ने यहाँ पे डोनेट किया था। पहले कोई छोटे मोटे ऑपरेशन होते थे, फिर इसको हस्पताल को तो बनया से अस्पताल बनया जी। बशीर MP आंदा जी ਉਹਦਾ। बशीर MPA ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਈ ਹੈ? 71 71 ਉਹਦੇ मंजूरी हुई थी। अच्छा। हाँ, मंजूरी हो। अस्पताल के पास बहुत सा रकबा है, लेकिन शायद केयर ना होने की वजह से ये सारा बंजर पड़ा है। इसको अच्छा बनाया जा सकता है। गांव की तरक्की के लिए हाजी शाह मोहम्मद साहब की खिदमात से कोई इनकार नहीं है। उन्होंने ये जनाजगाह भी मंजूर करवाई और इसको तमीर करवाया। ये दूसरी मस्जिद है। यहाँ 128 का जो कब्रिस्तान है ये भी बहुत कदीमी है, और पुराने ज़माने में तो इर्द गिर्द के तमाम इलाके के लोग यहाँ आके अपने दफनाया करते थे अपने अजीज़ों को। और यहाँ पे भी एक दरबार है बाबा नूर मोहम्मद, और ये टल्ला वाले के नाम से मशहूर है। ये टल्लें बांधी हुई हैं, ऐसे पता नहीं कौन बजाता है। इसका भी मेला बड़ा अच्छा होता है। ये दरबार भी बहुत पुराना है, लेकिन उसी तरह हिस्ट्री इसकी भी किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका जो तर्ज तामीर है वो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री का भी नहीं पता किसी को। बाबा नूर गाजी टल्ला वाली सरकार के नाम से ये मशहूर हैं, और दिए जलाने वाले तो हर दरबार पे होते हैं। ये नमक की समझ नहीं आती ये क्यों पड़ा होता है। देहाती इलाका है तो आजकल मकई को सुखाने का काम जारी है। गांव में एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन ये बंद पड़ा है।
और यहाँ की मस्जिद भी चौधरी शाह मोहम्मद साहब, हाजी शाह मोहम्मद साहब ने कुछ अपने ज़राए से, कुछ दीगर दोस्तों की मदद से नई तामीर करवाई है और बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। पुरानी मस्जिद की तस्वीर कोई नहीं मिल सकी मुझे, लेकिन जो नई बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लग रही है। अंदर से भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, सादा, खूबसूरत। ये देखें बिजली के बिल पड़े हैं, नमाजी आते हैं अपने बिल ले जाते हैं। मतलब शहर से घर चढ़ जाते ना। हाँ जी। पिंडा उन दोनों को लैके उन्होंने देता फीस बिजली लाई मसीह गांव 1948 में आबाद हुआ, लेकिन इसकी भी छोटी छोटी गलियां हैं। ये सारा इलाका बंजर होता था और छोटी गलियों से तो अंदाज़ा होता है कि बहुत कदीम है गांव, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये 1948 के बाद ही आबाद हुआ है और इसकी जगह अलॉटमेंट की गई थी फ़ी घर 8 एकड़ के तौर पे। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, 3000 की आबादी है और बिल्कुल देहाती माहौल है। गांव में इस तरह फेरी वाले अक्सर नज़र आते हैं। तो दाणिਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਮਰੂਦ ਮਿੱਠੇ ਅਮਰੂਦ ਅਮਰੂਦ ਮਿੱਠੇ ਅਮਰੂਦ ਵਧੀਆ ਅਮਰੂਦ। देख लें जी अमरूद। ये गांव की टिपिकल दुकान, इस तरह मांगने वाले मुख्तलिफ हीलो बहानों से चक्कर लगाते हैं। ये मेरे मेज़बान मियाँ अरशद नसीम साहब, जो कि हमारे बुरे वाला ट्रैकर्स ग्रुप के दोस्त हैं और उन्होंने ख़ास से तकल्लुफ़ से काम लेते हुए काफ़ी कुछ इंतज़ाम कर लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने वक्त भी दिया, मालूमात भी दी और मज़ेदार चाय भी पिलाई। चाय के बाद हम उनके डेरे पे आ गए और यहाँ पे भी वही मकई फैलाई हुई है और माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मूंगरे हैं, मूंगरे भी उगाए हुए हैं उन्होंने। ये सरसों का खेत है, ये गाजरें हैं, ये मेथी है। बड़ी देर के बाद मेथी का खेत देखा। ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये लहसुन लगाया हुआ है, इसकी सफाई होने वाली है। ये पालक काटी गई है मेरा ख्याल में। ये अमरूद है, अमरूद के पीछे जामुन का दरख्त है। तो मियाँ साहब बता रहे थे कि ये इनके वालिद साहब ने लगाए थे। ये मटर लगाए हुए हैं इन्होंने और ये आम का दरख्त है और वो सामने जैतून का दरख्त है, ये वाला। हाँ, और इसके साथ ये बेरीस। देहाती ज़िंदगी के सारे लवाजमात मौजूद हैं। मियाँ साहब सैर करने आते हैं रोज़ यहाँ पे और उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मेरे लिए मूलियाँ, ऑर्गेनिक मूलियाँ कह लें इसको, कि जिस पे कोई स्प्रे नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं इसको लगा हुआ। ये फ़ज़ाई नज़ारा। बहुत दरख्त होते थे मियाँ साहब ने बताया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए और मियाँ साहब इतने सुस्त हैं कि नए दरख्त नहीं लगाए इन्होंने। हालांकि फलदार दरख्त शान होते हैं। जामुन के दरख्त भी लगे हुए हैं, वैसे कभी जामुन भिजवाए नहीं इन्होंने।
एक प्राइवेट अस्पताल भी बना हुआ है। गांव की आबादी बिखरी सी है, कहीं ज़्यादा घर हैं, कहीं कम घर हैं। कुछ 3,000 के करीब आबादी है गांव की, और ये 1948 में आबाद हुआ है। बिजली यहाँ पे 1990 में आई है, और सड़क भी इसी दौरान ही तकरीबन बनी है गांव की। डेंटल सर्जन डॉक्टर सलमान बशीर का तल्लक भी इसी गांव से है। डॉक्टर ममूना रशीद भी इधर से ही हैं। और यहाँ पे इस्लाम लाइलपुर वालों को भी जगह अलॉट की गई थी, लेकिन वो ज़्यादातर घर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए हैं। ज़्यादातर आबादी अराइयों की है, जो कि इंडिया से ज़िला जलंधर से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, और उन्होंने वही अपना देसी स्टाइल ही रखा है। कुछ घर हैं गुज्जर और दूसरी बरादरियों के, लेकिन ज़्यादातर छोटे छोटे घर ही हैं। सबसे बड़ा डेरा चौरी शौकत का है। गांव की तरक्की के लिए उनकी भी बहुत सारी खिदमात हैं। गांव में सीवरेज का बड़ा मसला है। कोई अच्छा सीवरेज निज़ाम गांव वालों की अक्सरियत ने कहा है। चौधरी इरशाद साहब का MP है, उनकी भी ज़मीन यहाँ पे मौजूद है। ये छोटी सी वीडियो आपने देखी, मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मालूमात हों तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएं। और कोई हिस्ट्री के मतलब या गांव के मतलब कोई बात हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर करें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ भी आपके पास पहुँचती रहें टाइम पे। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। गांव का रकबा तकरीबन 50 से 52 मरबे है, लेकिन छोटे ज़मींदार ज़्यादा हैं। तकरीबन तमाम ज़मीन ही ज़रखेज़ है, थोड़ा सा हिस्सा है जो कि कलर ज़दा है। चौधरी शौकत भी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। फिर हमारे चौधरी इसहाक साहब, वो भी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। और हमारे दोस्त मियाँ साबर इस्लामाबादी, उनका तल्लक भी इसी गांव से है, तो इसलिए हमें ये गांव बहुत प्यारा है। और गांव के हवाले से तो हमारी पहली वीडियो इसीलिए आई है कि मियाँ साबर और मियाँ अरशद नसीम साहब हमें बहुत प्यारे हैं। आप वीडियो को देखें, एंजॉय करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। एक बात अहम तो मैं बताना ही भूल गया, ये गांव बुरेवाला से तकरीबन 10-11 किलोमीटर शुमाल की जानब है, जो चुंगी नंबर 5 से रोड शुमाल को जाती है, 505 रोड, उस पे जाके ये तकरीबन 10 किलोमीटर पे आ जाता है।